कैसे हो यार आप सभी। तो यार आज जो क्वेश्चन जिसको हम लोग करने के लिए जाएंगे, मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट, जो हम सभी लोगों ने एरे के अंदर कर रखा था। सिमिलर ही क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट हमारे पास सिमिलर है, बस एरे नहीं है। यहाँ पे हमारे पास लिंक लिस्ट है। मान लीजिए एरे लिंक लिस्ट है, इसको एरे मत समझ लीजिएगा, मैंने बस खाली थोड़ा सा ठीक करने के लिए बना दिया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑल दो वही है, बस खाली थोड़ी सी चीज़ें अलग हो जाएंगी। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट है, इनको बस खाली मर्ज करके एक नई लिंक लिस्ट बनानी है। ठीक है, जो हमारे पास पूरा सबको मिला के चलेगी। अब लिंक लिस्ट जो होती है वो डायनेमिक होती है, एरे की तरह नहीं होती कि पहले साइज स्पेसिफाई कराना पड़ता है, वैसे कुछ होता है, उसका कोई पंगा नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर कंपेयर होगा, फिर हमारे पास। ठीक है, पहले तो मैं यार ऐसा कोई करने ही नहीं वाला, सिंपल सी बात है। यहाँ पे हम सब लोग क्या करने वाले हैं, एक नोड बनाएंगे जो हमारे पास पॉइंट कर रही होगी पहले वाले एलिमेंट को, और यहाँ पे एक नोड बनाएंगे जो हमारे पास इसके सबसे पहले वाले एलिमेंट को जो है नोड पॉइंट कर रही होगी। यहाँ पे मैंने टी बना दिया, यहाँ पे मैंने एस बना रखा है। ठीक है, अच्छा अब मेन बात यहाँ पे हमारे पास क्या होती है कि हम सभी लोग कंपेयर करेंगे कि जो डेटा की वैल्यू है, जैसे कि टी डॉट डेटा, हमारे पास जो भी एड्रेस होगा इसका, ये एड्रेस सेव करेगा टी, उसके जो डेटा पे जो वैल्यू होगी अगर वो बड़ी होगी हमारे पास एस डॉट डेटा से, ठीक है, तो फिर मैं एस डॉट डेटा की वैल्यू को तो अंदर डाल दूंगा नई लिंक लिस्ट के अंदर। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 है, 1 हमारे पास छोटा है, और वैसे ही सिमिलर इसका वाइस वर्सा भी हमारे पास ट्रू होने वाला है। ठीक है, एस डॉट डेटा से, तो इस वाले केस के अंदर मैं किसको पुश डाल दूंगा इसके अंदर, सिंपल सी बात है, हमारे पास जो है एस जाएगा अंदर उस वाले केस के अंदर। एल्स अगर हमारे पास कंडीशन दूसरी है, ये तो इफ़ हो गया, अगर इसी का अपोजिट कंडीशन हो गई एल्स में, तो यहाँ पे हमसे लोग टी को डाल देंगे नई लिंक लिस्ट के अंदर। लिंक लिस्ट का फंक्शन क्या होता है, आप ऐड लास्ट का यूज़ कर सकते हैं, ऐड लास्ट ही करते हैं। ठीक है, लिंक लिस्ट का नाम और ऐड लास्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे करके एलिमेंट्स को डालते रहेंगे। ठीक है, 1 आ गया, फिर 3 आया, फिर कौन सा है 5 आएगा, फिर कंपेयर होगा 7 आएगा, फिर यहाँ पे हमारे पास पूरी लिंक लिस्ट जो है ख़त्म नहीं हुई है, फिर यहाँ पे इन दोनों में कंपेयर होगा, एस यहाँ पे है। अब एंडिंग में जो है हमारे पास जब कंपेयर होगा तो एस यहाँ पे आ गया, फिर टी यहाँ पे है, फिर 7 और 8 में कंपैरिजन होगा, 7 8 में जैसे ही कंपैरिजन हुआ 7 हमारे पास आ गया, फिर टी यहाँ पे आया, फिर 9 और 8 में कंपैरिजन होगा, 8 छोटा है तो 8 आ गया। अब यहाँ पे पूरी लिस्ट ख़त्म, फिर 9 10 11 एज इट इज़ यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो कोड कर लेते हैं यार। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक लिंक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, लिस्ट नाम का मैं एक न्यू लिंक लिस्ट बना देता हूँ। यहाँ पे हम सब लोग ना ऊप्स का यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैं ऐसे लिंक लिस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, तो पहले का कोड हमारे पास पहले से लिखा हुआ है, लिंक्ड की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, लिंक लिस्ट यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे। अब दूसरा केस जो हमारे पास था, लिंक लिस्ट बना दिया, हम नोड बनाते हैं। ठीक है, नोड बनाएंगे, टी नोड बनाऊँगा। टी नोड को मैं किस पे रखता हूँ, L1 के हेड पे रख देता हूँ, L1 डॉट हेड, हेड H। ठीक है, फिर नोड S ले लेते हैं एक, S को मैं रखूँगा L2 डॉट हेड पे, इसके हेड पे रख दिया। S को मैंने रखा, T को मैंने इसके हेड पे रखा, S को मैंने इसके हेड पे रखा। अब मेन बात क्या करते हैं, जब तक मैं लूप लगाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, जब तक या तो S की वैल्यू नल पे नहीं चली जाती है, ठीक है, या तो T की वैल्यू नल पे नहीं चली जाती है। ठीक है, समझ लो, S इज़ नॉट इज इक्वल्स टू नल, तब तक लूप चलेगा। साथ साथ एक और कंडीशन होनी चाहिए कि T जो है हमारे पास नल तक ना पहुंच जाए। अगर ऐसा होगा तब हम लूप से बाहर आ जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो सीधा लूप के अंदर घुसना है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। ठीक है, अब सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ थी वो क्या कंपेयर करनी थी, अगर मेरे पास क्या है, टी डॉट डेटा की वैल्यू अगर मेरे पास ज़्यादा है एज़ कम्पेरेटिव टू एस डॉट डेटा से, तो इस वाले केस में मैं क्या करने वाला हूँ, लिस्ट जो रखी है, लिंक लिस्ट जो मैंने बना रखी है नई वाली, इसके अंदर मैं ऐड लास्ट फंक्शन को लगाऊंगा। पीछे से मैं ऐड कर रहा हूँ, अगर आपको ऐड आज नहीं पता है तो फिर इसमें था एक ऐड लास्ट का। ठीक है, ऐड फर्स्ट है, ऐड एट द इंडेक्स, ऐसे ही था, मतलब सिमिलर कॉन्सेप्ट है, जैसे ऐड फर्स्ट होता है वैसे ही ऐड लास्ट एक फंक्शन होता है। मैं ऐड करा दूंगा क्या, एस का डेटा, और फिर
एस का डेटा ऐड करा दूंगा और साथ साथ में क्या करूँगा, एस इज इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट, उसके पॉइंटर को जो है मैं आगे कर दूंगा। जैसे ही हमारे पास 1 अंदर डल गया, हमने जो इसके पॉइंटर को आगे कर दिया, इसके वाली जो आगे बढ़ा दी, ठीक है। ये तो तब करा, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिमिलर केस होगा, बट एक अंतर ये है कि यहाँ पे टी का डेटा ऐड करूँगा और टी का पॉइंटर जो होगा वो अगले वाले एलिमेंट पे बिठाऊँगा, ठीक है। जैसे कि ये था 3 आ गया, तो इन दोनों का 5 और 3 कंपेयर होगा, 3 की वैल्यू छोटी है तो 3 हमारे पास जो है नई लिंक लिस्ट के अंदर डल जाएगा, सिंपल। अब अगर मेरे पास, मैंने एक चीज़ बताई थी कि मेरे पास एस की वैल्यू वहाँ पे खाली हो गई है, ठीक है, एस की वैल्यू खाली हो गई है, तो अगर एस की वैल्यू खाली नहीं आने की टी की वैल्यू हमारे पास अभी तक खाली नहीं हुई है, तो अगर ऐसा खाली नहीं हुई होगी तब तक मैं क्या करने वाला हूँ, सिमिलर चीज़ होगी, यही चीज़ होगी, बाकी के जो बचे हुए एलिमेंट्स थे वो बिना देखे ही जो हमारे पास डल जाएंगे। जैसे कि हमारे पास 8 तक था, लिंक लिस्ट ख़त्म 8 की, तो मतलब एस की, तो फिर यहाँ पे 9, 10, 11 जो है हम बिना देखे जो है डाल देंगे, ठीक है। तो मैंने इसे डाल दिया, पर ये तो हमने एस का जो है, ये तो मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे और एलिमेंट्स हो गए, यहाँ की टी ही ख़त्म हो गया, ठीक है, एस के अंदर बची हुई है वैल्यू, तो फिर सिमिलर कॉन्सेप्ट ही लगाएंगे यहाँ पे हम सभी लोग अभी भी। बस एक काम करने वाले हैं, यहाँ पे एस नल हो गया होगा, ठीक है, और यहाँ पे एस का ही करेंगे और एस का ही डेटा डालेंगे। एट दी एंड हमें रिटर्न क्या करना है, फंक्शन हमारे पास रिटर्न मांगता है लिस्ट को, ठीक है। तो ये सब जब ख़त्म हो जाएगा तो रिटर्न करा देंगे हम लिस्ट को, ठीक है। अब रन करा के देखते हैं, एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट कराते हैं। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए, तो आपको अच्छी लगी हो, बाय।